अस्सलाम व्यूवर्स, दिस इज़ नुमान तैयब। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला रियल स्टेट। और ये हमारा गवादर की सीरीज़ का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको गवादर का एक ओवरव्यू दिया था कि वहाँ पर पिछले सालों में क्या क्या जो है मतलब डेवलपमेंट्स हुई, प्लस वहाँ पर क्या क्या जो है आपको इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे किस तरीके से बूम आए। इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे गवादर में कि फ्यूचर जो है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गवादर में अगर वैसे भी अगर कोई मतलब कि कहते हैं ना कि नॉन ऑर्गेनिक आर्टिफिशियली भी कोई बूम क्रिएट होता है, तो वो बूम भी जो है 10 से 15% का इंक्रीज़ होता है। मतलब 10 to 15 टाइम जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होती है उसमें। तो ये तो फिर भी बड़ा मतलब कि ये वक्त है इस टाइम गवादर में इन्वेस्टमेंट करने का। और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट्स हैं जिससे हमें ये लगता है कि फ्यूचर में जो है गवादर में जो है आपकी एक तो एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ कर रही हैं, प्लस ज़ाहिर सी बात है कि रेजिडेंशियल किसी भी सोसाइटी को या किसी भी कमर्शियल को बूम या उसको मिलती ही चीज़ें तब हैं जब वहाँ पर आपकी जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, वहाँ पर आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, लोग आगे उसको विज़िट करते हैं, तो तभी जो है ना आपकी चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग गवादर ग्रीन पाम का जो इस टाइम हमारे पास डील चल रही है, मैं थोड़े से उसकी आपको रेट से और उनके साइज़ से आगाह कर दूं कि हमारे पास इसमें जो है 4 किस्म की रेजिडेंशियल जो है ना कैटेगरीज मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्लॉट आते हैं वो 3 मरला है, 5 मरला है, 7 मरला है, 10 मरला है और 1 कनाल के हमारे पास जो है ना प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये तो वो कैटेगरीज हैं जो रेजिडेंशियल में है। इसके अलावा अगर आप कमर्शियल में जाना चाहते हैं तो कमर्शियल में हमारे पास जो है 2.6 मरला और 4 मरला के कमर्शियल जो है ना वो इस टाइम अवेलेबल है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जी ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जिसके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये टाइम है गवादर में इन्वेस्टमेंट करने का। तो सबसे पहली रीज़न ये है कि आपका एशिया का दूसरे नंबर का जो एयरपोर्ट है, जो कि पाकिस्तान में बनने जा रहा है, और जिसको जो है कमिट किया था 2022 के अंदर डिलीवर करने का, लेकिन अब जो गवर्नमेंट कमिट कर रही है वो 2023 के अंदर जो है उसको कमिट कर रही है कि वो आपको जो है एयरपोर्ट आपका ऑपरेशनल कर देंगे। और ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट की हम बात नहीं कर रहे, वहाँ पर जो हम लोगों ने वहाँ पर डेवलपमेंट देखी एयरपोर्ट की जाकर, और वहाँ के जो ऑफिशियल्स लोगों से हम लोग मिले हैं, तो ये वहाँ की रिपोर्ट है कि 2023 मार्च में या 2023 के जून के बाद जो है मिड ऑफ द 2023 जो है आपका एयरपोर्ट कमर्शियल वहाँ पर जो ऑपरेशन हो जाएगा। और एयरपोर्ट ऑपरेशन होने से वहाँ की वैल्यू इसलिए इंक्रीज़ करेगी क्योंकि अभी आपको पता है कि गवादर को अप्रोच करना ही इस टाइम बड़ा मुश्किल है। मतलब आप पंजाब से जा रहे हैं, कराची से जा रहे हैं या दूसरे डिफरेंट सिटी से जा रहे हैं, तो वहाँ पर गवादर को अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है। वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी थ्रेट हैं, लोग गाड़ियों पर जाना पसंद नहीं करते हैं, और आपका जो वहाँ पर फ़्लाइट्स इस तरह अवेलेबल नहीं है कि आप वहाँ पर लैंड और जाके जो है ना प्रॉपर सिक्योरिटी के अंदर जाके जो है वहाँ पर चीज़ों को विज़िट कर सकें। तो ज़ाहिर सी बात है जैसे ही आपका जो है एयरपोर्ट वहाँ पर ऑपरेशनल होता है, और वो एयरपोर्ट जो मतलब एशिया का नंबर 2 एयरपोर्ट मतलब बिगेस्ट एयरपोर्ट में कंसीडर किया जाएगा, जैसे ही वो ऑपरेशनल होगा वहाँ पर, तो ऑब्वियसली आपकी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वहाँ पे उतरेंगी, आपकी लोकल फ़्लाइट्स वहाँ पे उतरेंगी, आपका जितना इन्वेस्टर है। अब इन्वेस्टर ये नहीं कि 2-4 प्लॉट के इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े कमर्शियल के इन्वेस्टर होते हैं और जो मतलब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो जैसे ही उनकी अप्रोच वहाँ पे बनती है तो वहाँ पर जो है आपकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करेगी। जैसे ही आपकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करेगी तो ऑब्वियसली आपकी ये पॉइंट है आपके वहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स ऊपर जाने का। दूसरी बात कि आपका वहाँ पर जो सबसे बड़ा मतलब कि सबसे सिक्योर एरिया जिसे हम कंसीडर करते हैं, गवादर कैंटोनमेंट बोर्ड, वो जो है तकरीबन इस टाइम ऑलमोस्ट डेवलप है। और ज़ाहिर सी बात है वो सारी की सारी आपकी आर्मी लोटी होती है। तो ज़ाहिर सी बात है जब वो वहाँ पर डेवलप हो चुका है और वहाँ पर जब उन्होंने उस चीज़ की पोजीशन देने हैं, और वहाँ पर जब आपका बिज़नेस स्टार्ट होना है, और वहाँ पर जब आपकी जो है रेजिडेंशियल एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर सिक्योरिटी भी जो है ना उस तरीके से कम्प्रोमाइज़ नहीं की जाएगी, और आपको प्रॉपर सिक्योरिटी जो है ना गवादर की सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है कि जब आप वहाँ पर अप्रोचेबल भी हो गया, सिक्योर भी हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर पब्लिक का फ्लो इंक्रीज़ करेगा। पब्लिक का फ्लो इंक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें ट्रेड करने का हमें मौका और रेट्स को इंक्रीज़ करने का जो है ना हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। तीसरी बात, वहाँ पर आपकी जो है सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर आई है, वो तकरीबन कोई $12 बिलियन के से जो है उन्होंने एक ऑयल रिफाइनरी जो है ऑपरेशनल करने का जो है पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपका जो है वर्ल्ड फेमस ऑयल रिफाइनरी जिसे हम हरामको कहते हैं, वो वहाँ पर जब आके ऑपरेशनल होगी तो वहाँ पर जो आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करती है। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेगी वहाँ पर प्रॉपर्टी की डिमांड इंक्रीज़ होगी, जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो इस तरीके से सप्लाईज़ आएंगी, और सप्लाई वही कर सकेगा जो रेडी होगा।
और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस टाइम जो प्राइवेट डेवलपर वहाँ पर मौजूद हैं उनकी डिलीवरी कहाँ तक है, और गवादर ग्रीन पाम की जो डिलीवरी है वो कहाँ पर जो है इस टाइम पहुँची हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आप कंसीडर कर सकते हैं कि जी ये हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट्स हैं फ्यूचर में गवादर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2023, 24, 25 ये वो इम्पोर्टेंट साल हैं जिसमें हमें जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखें ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी लाहौर में, इस्लामाबाद में या किसी भी फैसलाबाद में चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, सोसाइटी में किसी भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आप कम से कम अगर उसने 4 साल का पेमेंट प्लान दिया तो आप उसे कंसीडर करते हैं यार कि मुझे कम से कम जो है 6 से 8 साल जो है ना इसमें वेट करना पड़ेगा, मतलब पूरा जूस इसमें से निकालने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा मतलब अपनी अकल से फ़ैसला करते हैं और आप इतना वेट करना मतलब आपके ज़हन में है कि आप इतना वेट कर सकते हैं, तो आपको किसी और दूसरी ऑप्शन की तरफ जाने की बजाय गवादर की तरफ आना चाहिए। और गवादर ही वो प्रोजेक्ट है, अगर आपको पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में अगर प्रॉपर्टी में आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आरओआई अगर मल्टीप्लाई बाय 3, 4, 5 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है आपकी इन्वेस्ट आरओआई के ऊपर हम जो इस टाइम कैलकुलेशन करके बैठे हैं तो तकरीबन कोई 10 से 15 टाइम जो है वो इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे मैंने कहा आपसे डिस्कस किए जाएँ, ताकि अगर आप ग्वादर की इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं तो ज़रूर आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। हाँ, इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो फिर बिल्कुल मत आइएगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म इसमें खेलना है और वाकई इसमें जो है मतलब आप चाह रहे हैं कि आपको जो है ग्वादर का एक्चुअल जूस जो है वो चाहिए, तो इसमें आप समझ लें कि आपको तकरीबन 23, 24, 25 बड़े इंपॉर्टेंट साल हैं। लेकिन उससे आगे भी अगर आप बढ़ते हैं तो तकरीबन आप अगर 4 से 5 साल का गज़ेन बना के इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बड़ी बेनिफिशियल हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बनेगी। बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो कर चुके हैं तो अल्लाह पाक उसमें आपकी बरकत अता फरमाएँ। बाकी हमारी कंसल्टेंसी की अगर आपको ज़रूरत हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम अब कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करें और आपकी इन्वेस्टमेंट को जब तक वो मैच्योर नहीं होती आपके साथ रहें। तो बाकी अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।